हेमंत के शपथ से पहले चंपई बाबूलाल जेएमएम में शामिल, भाजपा में टेंशन। झारखंड की राजनीति में इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है। तो क्या सच में शपथ से पहले चंपई और बाबूलाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए या फिर वो होने वाले हैं? आखिर इस बात की चर्चा झारखंड की राजनीति में मीडिया में क्यों सुर्खियां बटोरे हुए हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ क्यों इस बात को लेकर के मोहर लगा चुके हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक को जिस तरह से शानदार जीत हासिल हुआ है, उस जीत का उत्साह पूरा झारखंड प्रदेश मना रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के एक कार्यकर्ता और बड़े बड़े जो कद्दावर नेता भी हैं, वो इस उत्साह को मनाने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही है तो कहीं बम पड़ाके फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है। लेकिन इस बीच में जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जो सुर्खियां बनी हुई है, वह यह है कि हेमंत के शपथ से पहले चंपई और बाबूलाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता की। उस प्रेस वार्ता में उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया को कहा कि जो लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार को छोड़ करके गए हैं, अगर वो वापसी के लिए आवेदन करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार उस पर सोचेगा और तय करेगा। हालांकि हमारा यह जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दरवाजा है वो कभी बंद नहीं होता है। जो गए हैं वो और वापस आना चाहते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। लेकिन जो खास करके यहां से गए हैं, अगर वो आवेदन करते हैं तो हमारा यह पार्टी उस पर तय करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बात कही जा रही थी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व के बड़े कदावर नेता कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन को लेकर के कही जा रही थी, सीता सोरेन को लेकर के कही जा रही थी। चंपई सोरेन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से झारखंड प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा है, वैसे में झारखंड की राजनीति तो छोड़िए, देश की भी राजनीति में इस बात की चर्चा की जा रही है और सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है झारखंड की जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, भाषा संस्कृति की लड़ाई है, सरना धर्म कोड की लड़ाई है, खत्याने स्थान नीति की जो लड़ाई है, उन तमाम लड़ाइयों को मिल करके लड़ने की जरूरत है और ऐसे में चंपई सोरेन को घर वापसी कर जाना चाहिए। हालांकि अभी तक यह केवल अटकलें लगाई जा रही है, कवायसें लगाई जा रही, चर्चाओं का जो शोर है वो कहीं ना कहीं अपने सातवें उफान पर है और इसलिए भी है क्योंकि एक वक्त ऐसा था चंपई सोरेन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तो उनकी एक पहचान और जो कद झारखंड प्रदेश में था उसको पूरा देश ने देखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाते ही सबसे पहले तो उनका कद को बौना कर दिया गया और बस कोल्हान के क्षेत्र तक ही उन्हें सीमित रखा गया। ऐसे में झारखंड के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, देश के बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चंपई सोरेन को अब अपना घर वापस हो जाना चाहिए। होंगे या नहीं होंगे ये तो अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 28 नवंबर को हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण लेंगे। उस शपथ से पहले जो कवायसों का जोर है, चर्चाओं का जो सिलसिला है वो बहुत तेज हो गया है और इस बात को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं यह मोहर लगाई जा रही है, लगातार यह बात कही जा रही है कि शपथ से पहले चंपई और बाबूलाल जेएमएम में शामिल हो जाएंगे। अब यह चंपई सोरेन पर निर्भर करता है कि वो घर वापसी करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे। लेकिन अगर हम उनके नजदीकी लोगों की बात करें, सूत्रों की हम बात करें, उनके चाहने वाले लोगों की हम बात करें, आदिवासी समाज के अगुआ लोगों की बात करें, तो वो लोग भी यह कह रहे हैं कि अब चंपई सोरेन को अपना घर वापस आ जाना चाहिए क्योंकि झारखंड का जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, भाषा संस्कृति की लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है, उन तमाम मुद्दों पर अगर झारखंड में कोई लड़ सकता है तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और ऐसे में आपने झारखंड
झारखंड को खून पसीनों से सींचने का काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में 40 वर्ष तक रह करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने में आपने अपना एक महत्वपूर्ण कीमती समय देने का काम किया है। अपना आपने वह उम्र दे दिया है जिस उम्र में एक नौजवान जो है वो रोजी रोटी के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में जो है कई एक प्रकार की तैयारियां करता है। वैसे वक्त में आप झारखंड अलग राज्य की आंदोलन में लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और झारखंड में जो वर्तमान के जो मुद्दे हैं, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो, विस्थापन की बात हो, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात हो, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात हो, आदिवासियों की हक अधिकार की बात हो, तो उन तमाम मुद्दों पर अगर आप साथ में आ जाइएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत हो जाइएगा। अब देखना यह होगा कि चंपई सोरेन क्या निर्णय लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो न्योता दिया गया है, क्या उस न्योता को स्वीकार करते हैं और एक अलग निर्णय लेता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी में ही वो बने रहते हैं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर करते हैं समाप्त। दीजिए इजाजत। जोहार।